महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अनेक शास्त्रों को विद्वानों ऋषियों मुनियों के आदेशों को जानकर समझकर वेदों को समझकर उन्होंने बताया है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य माने अच्छे लोगों का। जो भी अच्छे लोग हैं उनको चाहिए कि वो इस परम धर्म के काम को प्रतिदिन नियमित रूप से करें, माने वेद को पढ़े भी दूसरों को पढ़ाए भी, वेद के मंत्रों को सुने भी और दूसरों को सुनाए भी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है वेद स्वाध्याय के इस क्रम में कि आप प्रतिदिन नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय करें और कम से कम सुनने की जो प्रक्रिया है उसको तो चालू करें। मेरे इस चैनल में सुशील गुरुजी दयानंद जन कल्याण आश्रम, इस चैनल में प्रतिदिन नियमित रूप से वेद के स्वाध्याय का वीडियो जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करिए, भेजिए, लाइक करिए, जिससे इस परम पुनीत परम धर्म कार्य को आप सभी प्रतिदिन नियमित रूप से सुन सकें, दूसरों को सुना सकें। सुनना भी परम धर्म है, सुनाना भी परम धर्म का काम है। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य चतुर्थं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य विष्णोः कर्माणि पश्यत इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के विष्णोः कर्माणि पश्यत ये प्रारंभिक पद हैं। ओम विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशि इंद्रस्य युज्यः सखा। इस मंत्र के ऋषि हैं विष्णोः कर्माणि इत्यस्य मेधातिथि ऋषि। विष्णुर्देवता निचेदार्षि गायत्री छंदः षड्जः स्वरः अथ सभाध्यक्षः सभ्या दिन मनुष्यान् प्रति किंकिमुपदिशेदित्याह। अब सभापति अपने सभासद आदि को क्या क्या उपदेश करे यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे सभासदों, जैसे इंद्रस्य परमेश्वर का। यहाँ इंद्र का मतलब क्या है जी? एक तो इंद्र एक मनुष्य थे जो बहुत अच्छा काम करके देवता बन गए थे। आज वर्तमान समय में उनको भी लोग ईश्वर ही कह रहा है, इंद्र को भी क्या कर रहा है? ईश्वर। लेकिन इंद्र शब्द का मतलब ईश्वर होता है। जैसे यहाँ इसमें इस मंत्र में जो है, इसमें जो इंद्र शब्द है, इस इंद्र का मतलब परमेश्वर है। इंद्रस्य माने परमेश्वर का, युज्य सदाचार युक्त, सखा मित्र, विष्णोः उस व्यापक ईश्वर के। अब देखो विष्णु का भी मतलब इसमें क्या है? एक तो विष्णु हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, मनुष्य हुए और अपने सुंदर कर्म के माध्यम से देवता बन गए, जिन्हें लोग भगवान कहते हैं। और ईश्वर का नाम भी विष्णु है, क्योंकि वह सब जगह व्याप्त है, सबका पालन कर रहा है। तो उस व्यापक ईश्वर के, विष्णु माने उस व्यापक ईश्वर के, कर्माणि जो संसार का बनाना पालन और संहार करना सत्य गुण है, उनको देखता हुआ मैं, देखो परमात्मा का नाम इंद्र भी है, परमात्मा का नाम विष्णु भी है, और वो क्या करते हैं? तो संसार को बनाते हैं, दूसरा पालन करते हैं, तीसरा संहार भी कर देते हैं, चौथा काम वेद का ज्ञान देते हैं,
और पांचवा काम, सभी जीवों के कर्मों का फल देते हैं। परमात्मा यही 5 काम करते हैं। सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, प्रलय काल में सबको नष्ट कर देना, जीवों के कल्याण के लिए वेद का ज्ञान देना, और फिर जीवों के किए हुए कर्मों का फल देना। जो अच्छा कर्म किया है उसको अच्छा फल परमात्मा देते हैं, और जो बुरा कर्म किया है तो बुरा कर्म करने के बाद भी वो चाहता है कि मुझे दुख न मिले, परमात्मा उसे दुख देता है। तो यही कर्मों का फल है। तो कहते हैं परमात्मा इन कामों को करते हैं, और उस परमात्मा के काम को देखता हुआ मैं यतः जिस ज्ञान से व्रतानि अपने मन में सत्यभाषणादि नियमों को पसे बांध रहा, अर्थात नियम कर रहा हूँ। अपने मन में सत्यभाषणादि नियमों को बांध रहा अर्थात नियम कर रहा हूँ, वैसे उसी ज्ञान से तुम भी परमेश्वर के उत्तम गुणों को पश्यता दृढ़ता से देखो, कि जिससे राज्यादि कामों में सत्य व्यवहार के करने वाले हो। देखो, परमात्मा के आदर्श, परमात्मा के बताए हुए जो श्रेष्ठ पथ है, उस पथ पर यदि हम नहीं चलेंगे, परमात्मा के बताए हुए ज्ञान विज्ञान को यदि नहीं जानेंगे, तो कहते हैं हम राज्य आदि कामों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। राज्य आदि कामों में सत्य व्यवहार के करने वाले हम कब होंगे? जब हम परमात्मा की व्यवस्था को अपने जीवन में धारण करेंगे। इसलिए कहा कि अपने जीवन में उस सत्य भाषण आदि को बांधो, अर्थात उसको ग्रहण करो। बिना सत्य भाषा, सत्य, अहिंसा, औस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये परमात्मा के बताए हुए श्रेष्ठ मार्ग हैं। इस मार्ग को हम जब तक अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, जब तक हम इस पर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपना भी भला नहीं कर सकेंगे, और दूसरों की भलाई तो करने की बात हो ही नहीं सकती। जब अपना ही भला नहीं है तो दूसरा क्या करें? क्या जी? हम खुद ही यदि ज्ञान हासिल नहीं किए, विद्वान नहीं बने, तो हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं क्या? दूसरों की भलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि हमें अपने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमें सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। परमात्मा के नियम से अपने आप को बांध देना चाहिए, व्रत धारण कर लेना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे इस जीवन की उन्नति होगी, हमें सुख मिलेगा, आने वाले समय में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसके लिए ये मानव का देह हमें प्राप्त है। ये देह सबको नहीं मिलता। जिनके पुण्य अधिक होते हैं उन्हीं जीवों को मनुष्य का जीवन मिलता है, और ये मनुष्य का जीवन मिला है धर्म करने के लिए, कोई दूसरा जीव कर नहीं सकता। धर्म पूर्वक अर्थ कमाने के लिए ये जीवन मिला है, दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। फिर धर्म पूर्वक अनेक प्रकार के पदार्थों का भोग करने के लिए, धर्म पूर्वक का मतलब होता है जो खाना है वही खाओ, जो नहीं खाना है उसको मत खाओ, जो देखना है वही देखो, जिसको नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो, जिसको छूना चाहिए उसी को छुओ, जो छूने योग्य नहीं है उसे मत छुओ। इस प्रकार की जो काम है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इस सब में जो धर्म पूर्वक बरतता है तो कहते हैं उसी का जीवन सफल है। तो परमात्मा के नियम में अपने आप को बांध देना चाहिए, और तभी हम अपने इस जीवन को सफल बना सकेंगे। तो इसी के साथ
ये भावार्थ इसका है। भावार्थ है परमेश्वर से प्रीति और सत्याचरण के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव को देखने के योग्य नहीं हो सकता। देखो, परमेश्वर से जब तक प्रीति नहीं लगाएंगे, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, और सत्याचरण जब तक हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे, माने हमारा जीवन सत्य से पूरित होना चाहिए, कहते हैं तब तक कोई भी मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव को देखने के योग्य नहीं हो सकता। परमात्मा का गुण क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, जान ही नहीं सकते। न वैसे हुए बिना राज्य कर्मों को यथार्थ न्याय से सेवन कर सकता है। और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को नहीं जानेंगे, अपने आप को हम उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नहीं बनाएंगे, तो कहते हैं हम किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। न सत्य धर्माचार से रहित जन राज्य बढ़ाने को कभी समर्थ हो सकता है। जो सत्य धर्म के आचरण से रहित है, जिसमें सत्य नहीं है, धर्म का आचरण जिसमें के भीतर नहीं है, तो वह व्यक्ति राज्य बढ़ाने को कभी समर्थ नहीं हो सकता। अपने परिवार को नहीं बढ़ा सकता, अपनी संस्था को नहीं बढ़ा सकता, अपने जीवन को बिना अच्छा बनाए हुए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।